अनम्यूट के इस खास अंक में स्वागत है, जहां हम हमेशा की तरह सुर्खियों के पीछे की बड़ी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिटी ग्रुप की और एक ऐसे फैसले की जिसने सबको चौंका दिया। हुआ ये कि 2025 के आखिर में सिटी ग्रुप के बोर्ड ने अपनी सीईओ जेन फ्रेजर को $25 मिलियन का एक इक्विटी पैकेज दे दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्हें मिले 10,55,000 स्टॉक ऑप्शंस। अभी जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं ना, ये असल में भविष्य में कंपनी के शेयर एक फिक्स्ड रेट पर खरीदने का हक देते हैं। मतलब ये एक बहुत ही तगड़ा इंसेंटिव है। देखिए, ये कोई मामूली बोनस तो था नहीं, ये बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा इनाम दिया क्यों गया। इस इनाम की वजह जानने के लिए हमें पहले लीडर को समझना होगा। जेन फ्रेजर सिटी में कोई रातों रात स्टार नहीं बनी। उन्होंने करीब 2 दशकों में एक फिक्सर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें ना एक पैटर्न साफ नजर आता है। फ्रेजर को हमेशा ही बैंक के सबसे मुश्किल काम सौंपे गए। जैसे 2009 की ही बात कर लीजिए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक बाद प्राइवेट बैंक को फिर से खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत थी। और फ्रेजर ने न सिर्फ इसे संभाला, बल्कि उसे घाटे से निकालकर मुनाफे में ला खड़ा किया। ये जो कोट है, ये उनके एक इंटरव्यू का हिस्सा है। वो वर्क लाइफ बैलेंस पर बात कर रही थीं और बता रही थीं कि कैसे माँ बनने के बाद उन्हें चीज़ों को प्राथमिकता देना आया। इससे उनके प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट की एक झलक मिलती है, और इसी माइंडसेट की उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती के लिए ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब जेन फ्रेजर 2021 में सीईओ बनी, तो उन्हें विरासत में एक ऐसा बैंक मिला जो बहुत कॉम्प्लेक्स था और अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी पीछे चल रहा था। इसी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़े बदलाव, एक ओवरहॉल की शुरुआत की। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये सिर्फ खर्चे कम करने के बारे में नहीं था। नहीं, ये तो बैंक के पूरे डीएनए को, उसकी बुनियाद को बदलने की एक कोशिश थी। और ये स्टेप्स हमें बताते हैं कि ये प्लान कितना बड़ा था। मतलब बैंक कैसे काम करता है, उस पूरे तरीके को ही जमीन से उठाकर फिर से डिजाइन करने जैसा था ये। और इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम था 2026 तक दुनिया भर में करीब 20,000 नौकरियों में कटौती करने का प्लान। तो हम वापस आते हैं उस बड़े इनाम पर। बोर्ड ने ये जो अवार्ड दिया वो सिर्फ प्लान्स देखकर नहीं दिया, वो असल में जमीन पर दिख रहे ठोस नतीजों को देख रहे थे। अच्छा, अगर जनवरी 2026 के लेटेस्ट तिमाही नतीजों को देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली थी। जैसे ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो कि मुनाफे का एक बड़ा इंडिकेटर होता है, वो उम्मीद से बेहतर था। लेकिन रेवेन्यू यानी कुल कमाई थोड़ी कम रह गई। फिर भी बोर्ड इन छोटे-मोटे आंकड़ों से कहीं आगे एक बड़ी तस्वीर देख रहा था। अपनी ऑफिशियल फाइलिंग में बोर्ड ने साफ-साफ बताया कि वो ये इनाम क्यों दे रहे हैं। उन्होंने फ्रेजर के स्ट्रेटेजिक एक्शन को सीधे-सीधे बेहतर शेयर होल्डर रिटर्न और एक मजबूत बैंक से जोड़ा। तो बोर्ड का सेंटिमेंट एकदम क्लियर था। उनका मानना है कि फ्रेजर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है और वो चाहते थे कि वो इस काम को पूरा करके ही दम लें। लेकिन इतने बड़े इनाम के साथ उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं, और जेन फ्रेजर ने भी बहुत जल्दी ये साफ कर दिया कि बदलाव का जो अगला फेज होगा वो और भी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने अपने 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एक मेमो भेजा, जिसका टाइटल बहुत सिंपल था, अब उम्मीदों का स्तर और ऊंचा हो गया है। उनका कहना था कि देखो, 80% से ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है, अब बैंक को और ज्यादा तेज और कॉम्पिटिटिव बनना होगा। हमें कोशिश के लिए नहीं, नतीजों के लिए परखा जाता है। ये अब सिटी ग्रुप के अंदर नया मंत्र है, एक सीधा मैसेज कि देखो, रिस्ट्रक्चरिंग का जो दौर था वो अब खत्म। अब वक्त है टॉप लेवल पर परफॉर्म करने का और हर काम की जवाबदेही लेने का। तो मतलब साफ है, ये ओवरहॉल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अब बैंक के अंदरूनी सुधार से निकलकर मार्केट में लीडरशिप के लिए एक बाहरी लड़ाई में बदल रहा है। और यहीं पर हम इस कहानी को आज के लिए रोकते हैं। $25 मिलियन का दाम तो लग चुका है, और पूरी दुनिया देख रही है कि ये दाव सिटी ग्रुप के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। अनम्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।